श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि नवरात्रि के बहुत ही पावन से दिन शुरू हो चुके हैं और इस दौरान माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का भी यह सबसे उत्तम समय है। क्या आप भी पैसों की तंगी से परेशान हैं? क्या घर में बरकत नहीं हो रही है? क्या दुख और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है? तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जो बहुत ही अचूक और चमत्कारी है, जो आपके जीवन में धन की वर्षा कर देगा। यह सिर्फ एक दीपक नहीं है, बल्कि आपकी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। जैसे जैसे ये दीपक जलेगा, आपके जीवन की निराशा दूर होगी और धन के आगमन के नए रास्ते खुलेंगे। यह एक आजमाया उपाय है जिसे करने से कई लोगों को लाभ हुआ है। तो इस नवरात्रि आप भी इस चमत्कारी दीपक को जलाएं और माँ लक्ष्मी की कृपा आप अनुभव करें। ये दीपक कोई साधारण दीपक नहीं है, बिल्कुल नया उपाय है। ना ही तो आपको मिट्टी का दीपक लेना है और ना ही आपको आटे से दीपक बनाना है। एक विशेष दीपक है, विशेष चीज से आपको इस दीपक को जलाना है। तो आइए जानते हैं कि क्या आपको इस दीपक में डालना है, बाती कौन सी लगानी है और जलाने के बाद आपको इस दीपक में क्या डालना है। इस दीपक को आपको कहाँ रखना है, किस स्थान पर आप इस दीपक को जला सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस उपाय की ये है कि आपको इस उपाय को करने के लिए अपने घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। आप सबको पता है कि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आई हैं, जो धन की वर्षा करने वाली है। इसीलिए आपको चूकना नहीं है। इस नवरात्रि के 10 में से किसी भी दिन आपको इस उपाय को कर लेना है और आप देखेंगे कि नवरात्रि के 10 दिनों में आपका जीवन बदल जाएगा। ये उपाय इतना चमत्कारी और प्रभावशाली है, अगर आपने इस उपाय को एक बार कर लिया तो वर्ष भर आपके घर में धन आता रहेगा। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है, लेकिन ये दीपक आपको ना ही तो मिट्टी से तैयार करना है, ना ही आपको मिट्टी का दीपक लेना है और ना ही आपको आटे का दीपक लेना है। इसके लिए आपको एक नारियल लेना है। नारियल का जो गठ होता है, वो आधा कटा हुआ वाला भाग, जिसे हम खोपरा भी कहते हैं, उसे लेना है। और इसके लिए आपको लेनी है बाती। बाती आपको कौन सी लेनी है? या तो आप रुई की बाती लगाएं और हो सके तो आप इस पर लाल रंग की बाती, कलावे की बाती लगाएं तो सबसे उत्तम होगा। 4 बाती आपको तैयार करनी है। नारियल का वो आधा कटा हुआ भाग आपको लेना है, इसमें आपको 4 की 4 बाती लगा देनी है। अब आपको इस दीपक में डालना क्या है? तो आपको इस दीपक में गाय माता का घी डालना है, लेकिन अगर आपके पास घी नहीं है तो आपको डालना है इसमें तिल का तेल, लेकिन सरसों का तेल आपको नहीं डालना है। या तो गाय माता का घी या फिर तिल का तेल डालना है। इसी के साथ आपको लेना है 2 कमलगट्टा, 2 आपको इलायची लेनी है, चुटकी भर आपको हल्दी लेनी है। अब बात आती है कि इस दीपक को आपको जलाना कहाँ है। तो आप इस दीपक को अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं, जहाँ पर आप अपने माता रानी की चौकी लगाई है, आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और अगर आप माता रानी की पूजा नहीं करते हैं तो आपके घर में अगर माता रानी के किसी भी प्रतिरूप की कोई फोटो, मूर्ति या तस्वीर है, आप उनके सामने भी जला सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास माता रानी का मंदिर है तो आप माँ के मंदिर में जाकर के इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर ये दोनों ही चीज़ें आपके घर में उपलब्ध नहीं है तो आप अपने घर में तुलसी माता के गमले के पास इस उपाय को कर सकते हैं। 3 में से जो भी स्थान आपको अच्छा लगे, आप वहाँ पर इन सारी चीज़ों को लेकर जाएं। सबसे पहले आपको थोड़ी सी हल्दी ज़मीन पर डालनी है। इस पर आपको इस दीपक को रखना है जो आपने नारियल से तैयार किया है। इसके बाद इस दीपक की चारों बातें आपको श्रीम 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 बोलते हुए प्रज्वलित कर देनी है। ध्यान रखना, आपको इस दीपक को जलाते समय 12 बार श्रीम बोलना है। और इसके बाद आपको इस जलते दीपक में 2 कमलगट्टे डाल देने हैं, 2 इलायची डाल देनी है। हाथ जोड़कर माता रानी का आह्वान करना है कि आप नवरात्रि में मेरे घर पधारें। मेरे घर में धन की कमी है, बहुत सारी समस्याएं आ रही है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी आपको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो उसके लिए आपको अपनी मनोकामना करते हुए इस दीपक में 2 कमलगट्टे और 2 इलायची डाल देनी है। ये उपाय इतना प्रभावशाली है, अगर आपने नवरात्रि के 10 में से किसी भी एक दिन कर लिया तो माता रानी आपके घर में धन की वर्षा जरूर करेगी। जो भी कार्य अटके पड़े हैं वो आपके कार्य स्वयं होने लगेंगे। ये बहुत ही विशेष उपाय है जो आप सभी लोगों को जरूर करना है।
और चलिए अब बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में परेशानियां बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है नेगेटिव एनर्जी है, आप कोई भी काम करते हैं उसमें असफल हो जाते हैं, आपके घर में खर्चा ज़्यादा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बार बार, आपके घर पे बरकत नहीं है, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, आपका व्यापार और कारोबार चल ही नहीं रहा है, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा घटित नहीं हो रहा है, तो आपको नवरात्रि के 10 में से किसी भी दिन इस उपाय को जरूर करना है। अगर आप इस उपाय को मंगलवार और शनिवार के दिन कर लेते हैं तो ये अति उत्तम रहेगा। इसके लिए आपको लेनी है 3 कपूर की गोलियां, इसी के साथ आपको लेने हैं 9 लौंग। अब आप जहाँ पर माता रानी की तस्वीर, फोटो या आपने चौकी लगाई है, आराधना करते हैं, वहाँ पर आपको बैठना है अपने घर के मंदिर में। एक दीपक आपको लेना है, इस दीपक में आपको 3 कपूर डाल देनी है। 3 कपूर डालने के बाद इस दीपक में आपको एक एक करके 9 लौंग डालनी है, और लौंग डालते समय आपको जो भी परेशानी है वो जरूर बोलनी है, आपकी जो भी मनोकामना है आपको जरूर बोलनी है। अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, धन नहीं आ रहा है, दुख और दरिद्रता का सामना आपको करना पड़ रहा है, कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, उन सभी बातों को बोलते हुए आपको अपने उस दुख को बोलते हुए इस जलते दीपक में 9 की 9 लौंग आपको डाल देनी है, और इस दीपक को उठाना है, अपने पूरे घर में घुमाना है। सिर्फ आपको अपने घर के अशुद्ध स्थानों को छोड़ करके पूरे घर में सभी रूम में घुमाने के बाद आपको इसे ला करके अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रख देना है। आप मुख्य द्वार के ऊपर भी रख सकते हैं, आप बाहर भी रख सकते हैं। अगर आपने नवरात्रि में किसी भी रात्रि को इस उपाय को कर लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा, शत्रु है तो समाप्त हो जाएगा, और जो भी परेशानियां आ रही है वो सारी परेशानियां चुटकियों में दूर हो जाएगी। जय माता दी।